हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास है वो थेवेनिन की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उस पर बेसिस है। जो कल हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को करने के लिए, उसके लिए करेंगे। देखो, ये जनरल इंजीनियरिंग का इलेक्ट्रिकल पार्ट है, उसकी यूनिट सेकंड चल रही है। यूनिट सेकंड में आप देखोगे कि आपका जो टॉपिक है वो है थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम कल मैंने करा दी थी और आज उसका एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे थेवेनिन थ्योरम के थोड़ा क्वेश्चन आता है उसमें, तो कैसे करेंगे हम। ठीक है, कल मैंने बताया था कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो कैसा होगा, लीनियर होगा, लीनियर नेटवर्क होगा, उसमें एनर्जी सोर्स होंगे प्लस इम्पिडेंस होगा। तो जो उसके टर्मिनल है उसके बाद में उसमें क्या होगा, एक आर एल लगा होगा, लोड रेजिस्टेंस। ये टर्मिनल ए बी होंगे, यहाँ करंट आई एल फ्लो हो रही होगी। तो ऐसे सर्किट को किस में बदल देंगे हम कि एक सर्किट होगा जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा VTH और उसके एक सीरीज में रेजिस्टेंस होगा RTH। ठीक है, और साथ में ये जो टर्मिनल है लोड का, ये आपको एज इट इज यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ए ये जो RTH है ये थेवेनिन रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या क्या कहलाएगा? थेवेनिन रेजिस्टेंस। और VTH है, ये आपका क्या रहेगा, थेवेनिन वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। और क्या लगेगा आपका, थेवेनिन ओपन सर्किट और वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी। सही है, इस टर्मिनल के अक्रॉस में ये वोल्टेज चला है। ये इसके कुछ स्टेप भी मैंने कराए थे, आज वही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन था उसमें क्या क्या करना था कि थेवेनिन थ्योरम की सहायता से थ्योरम या प्रमेय की सहायता से चित्र में प्रदर्शित परिपथ के 10 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करें। चित्र कौन सा था देखो, एक वोल्टेज सोर्स था जो 6 वोल्ट का था, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा था और वो था आपका 2 ओम का। यहाँ पे एक टर्मिनल थे ए बी, जिसका जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था 10 ओम, फिर एक और रेजिस्टेंस है 3 ओम, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और था जो कितने का था, 4 वोल्ट का था। तो इसको किस में बदलना है, हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में बदलना है। मतलब कि एक VTH होगा, एक RTH होगा, और यहाँ पे ये आपका जो RL है वो 10 ओम होगा जो दिया हुआ है, ये टर्मिनल ए बी होगा। और पूछा है ये जो करंट IL फ्लो हो रही ना, ये कितनी है, मतलब कि इस वाली ब्रांच में करंट कितनी आ रही है। सही है,
यहाँ पे जो करंट आएगी वो मान लो आई, मान लो ये आई या आई एल कितनी होगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने बहुत स्टेप्स देखे थे, 5 स्टेप देखे थे। अगर स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट क्या था कि जिस ब्रांच में लोड रेजिस्टेंस, जिस ब्रांच में आरएल लगा है, उसे रिमूव कर दें या हटा दें। अब देखो, हम अगर देखें, ये आपका 2 ओम है, ये 6 वोल्ट है, यही तो पॉइंट है ए बी। यहाँ से जो आरएल था उसे हटा दिया, और यहाँ पे 3 ओम और ये 4 वोल्ट। ये पहला स्टेप था। यहाँ पे प्लस माइनस जो बीटीएच निकाला था, यहाँ पे बीटीएच, सही है। आरएल को हटा दिया, आरएल को हटा दिया, तो यहाँ पे देखो ये, अब हमें क्या करना है कि ये वोल्टेज, स्टेप 2 क्या है, बीटीएच को कैलकुलेट करें, बीटीएच को कैलकुलेट करें। अब बीटीएच कैसे कैलकुलेट होगा, हमें यहाँ पे कैसे मिलेगा, मान लो इस लूप में हम लगा दें, लेकिन हमें क्या पूरा लूप है, ये लूप बनेगा यहाँ पे, तो हमें पूरे में क्या पहले निकालना है, टोटल आई निकालनी है, करंट निकालनी है पहले तो। हालांकि हमें इस ब्रांच में करंट, जो हमारा क्वेश्चन है वो इसमें निकालने के लिए, लेकिन पहले टोटल करंट निकालेंगे हम। तो इसमें देखो, अगर हम क्या लगाएं, केवीएल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू केवीएल इसमें लगाओ, यहाँ से और यहाँ तक आपको लगाना है पूरे में। तो साइन कन्वेंशन में देखो, पहला साइन माइनस का तो दूसरा लेंगे, यहाँ पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस, ये पहला प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। ये वोल्टेज सोर्स है, ये एक्टिव सोर्स है, ये पैसिव सोर्स है। तो केवीएल लगाएं, 6, हमेशा वोल्टेज में लगता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, 6 माइनस 2। अब ये तो रेजिस्टेंस है, इसमें जब करंट से गुणा करेंगे तो वोल्टेज मिल जाएगा, 6 माइनस 2i माइनस, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी टोटल आई, जो सीरीज सर्किट बनना तो टोटल आई रहेगी ना, 3i माइनस सेकंड साइन अगर हम लेके चलें, सॉरी यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ सॉल्व कर लो, 6 माइनस 4 2 हो गया, माइनस के 2i माइनस 3i माइनस के 5i 0। 5i बराबर 2, i बराबर कितना हो गया, 2/5 एम्पियर। ये टोटल करंट कितनी निकल के आई, 2/5 एम्पियर। अब स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 क्या है कि ये स्टेप 2 ही मानो, स्टेप 2 में ही हम चलेंगे अभी, स्टेप 2 का ही थोड़ा सा रह गया, बीटीएच को कैलकुलेट करना ना अभी को। तो जो हमारा सर्किट बना था यहाँ पे, ये 6 वोल्ट, 2 ओम, ये प्लस माइनस बीटीएच है, ये 3 ओम है, और ये 4 वोल्ट है। तो अब पहले उसमें लगा, अब ये लूप पहला वो क्या था, ये वाला लूप फर्स्ट था टोटल पूरे में, अब लूप सेकंड में, सही है।
इन लूप या फिर क्लोज सर्किट इन लूप सेकंड, इतने में लगाएंगे क्या केवीएल। लगाओ यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे आई ना 2i माइनस का BTH बराबर 0। तो BTH निकालना, BTH एक तरफ ले लो, BTH बराबर 6 माइनस 2i। आई की वैल्यू हमें पता है 6 माइनस 2 इंटू 2/5, मतलब कि बराबर कितना 6 माइनस 2 दूनी 4/5। अब कितना हो गया, अगर एलसीएम लें तो 30 माइनस 4/5, ये हो गया 26/5। क्या चीज BTH। तो आपका BTH कितना निकल आया है, इतने वोल्ट। अब आपको स्टेप 3 कैलकुलेट RTH। RTH कैलकुलेट करते हैं, जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं वोल्ट, उनको उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। सही है। तो अभी जो ऊपर फिगर था वो फिगर ये था 6 वोल्ट या BTH था प्लस माइनस, यहाँ पे कितना था 2 ओम था, यहाँ पे कितना था 3 ओम था, और यहाँ पे 4 वोल्ट था। तो इसमें क्या करें, इसको भी क्या करेंगे शॉर्ट सर्किट करेंगे, इसको भी शॉर्ट सर्किट करेंगे, और यहाँ से हम क्या अपना RTH निकालना है। तो देखो इसको हम कैसे ड्रॉ कर लेंगे, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में होगा ना, 2 ओम और 3 ओम। यहाँ RTH देखो, RTH देखेंगे इसको, और देखो ये वाला चित्र ऐसे भी बन सकता है। पैरेलल तो मैंने जब कॉम्बिनेशन बताया था ए बी कर लो, या फिर RTH यहाँ पे कर लो 2 ओम और 3 ओम, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, RTH बराबर कितना होगा पैरेलल में 2 × 3/2 प्लस 3 6/5। ये आपका क्या निकल आया, RTH निकल आया ना। अब ये आपका स्टेप 4 थर्ड हो गया। स्टेप 4, स्टेप 4 आपको सर्किट क्या करना है, ड्रॉ करना है। सर्किट करना है BTH ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कितना, ए और ए बी के अक्रॉस कितना 10 ओम है। ये आपका RTH है, RTH कितना 6/5, और आपका BTH कितना 26/5। ये वोल्ट में है, ये ओम में है, ये भी क्या है ओम में है आपका। अब इसमें करंट, ये जो इसमें आने वाली करंट है वो IL आपको निकालना है। क्या फाइंड आउट करना, IL। मेन क्वेश्चन यही था। तो स्टेप 6 है, स्टेप 5 है आपकी फाइंड लोड करंट IL। किसके थ्रू, IL वाला फार्मूला क्या होगा, BTH अपॉन RTH प्लस RL। BTH कितना 26/5, RTH कितना आपका 6/5 प्लस 10, ये कितना हो गया 56। तो ये आपका हो गया 26/5 और 5×50 56/5।
5 से 5 कैंसिल आउट, ये आपका बचा 26/56। क्या करंट IL किस में जा रही है? ये आपकी लोड करंट 10 ओम के रेजिस्टेंस में जा रही है। सही है। 26/56 इसको और सॉल्व कर सकते हो। 2 से काटो तो एकम 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 8 16, 13/28 भी आ सकता है आंसर, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके सॉल्व हो गया। अब आप देखो जो आपका क्वेश्चन चला था कि इसमें करंट, ये IL करंट कितनी बनी थी, ये वाली जो हमने फाइंड आउट करी, वो IL करंट बनी थी या 10 ओम के में बनी थी 26/56 बराबर 13/28। इतने एम्पियर की करंट इसमें जा रही है। सही है। ये समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। ये है चित्र में प्रदर्शित नेटवर्क के 16 ओम प्रतिरोध में धारा का मान थेवेनिन प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। तो जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पे 15 वोल्ट, ये है 6 ओम, ये ओम ऊपर लिखने तो कन्वेंशन में जाते तो नहीं है। ये कितना है 6 ओम, 6 वोल्ट, इसी के सीरीज में है 3 ओम। ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है, मतलब कि ये आपका लो टर्मिनल पे पहुंच रहे हैं और ये आपका यहाँ पे 16 ओम। अब ये एक बुक है, एशियन की बुक है, पेज नंबर 293 पे, उसमें थोड़ा गलत है। 16 ओम के वोल्टेज का दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा देखते हैं बाद में। यहाँ पे ना ये वोल्टेज नहीं, ये आपका 16 ओम है। सही है। ये लोड रेजिस्टेंस है IL, तो ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये स्टेप फर्स्ट में इसको रिमूव करना है। सही है। स्टेप सेकंड में आपको इसके अक्रॉस VTH ज्ञात करना है। स्टेप थर्ड में आपको RTH, स्टेप 4 में इसका सर्किट ड्रॉ करना है। स्टेप 5 में आपको इसका
IL निकालना है, करंट निकालना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो स्टेप फर्स्ट, रिमूव लोड रेजिस्टेंस RM 16, इसको रिमूव कर दो। फिर सर्किट क्या होता है, इसमें VTH ज्ञात करना है। यहाँ भी देख लो, तो आपका जो सर्किट बनेगा वो होगा 6 ओम, ये 15 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 ओम, और इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे एंड ओपन सर्किट। ठीक है, यहाँ पे VTH के लिए ही होगा एक्चुअली में। तो ये आपका A और ये टर्मिनल B होगा। सही है, तो इस टाइप का सर्किट बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप जब आप कंप्लीट करोगे, सेकंड में आपको VTH करना है। स्टेप सेकंड, कैलकुलेट VTH। VTH कैलकुलेट करने के लिए आपको सेम वही फिर से बनाना है। इसमें यह है कि जितनी बार आप बनाओगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी और आपको पता भी रहेगा कि आप बना क्या रहे हो। ये आपका 6 वोल्ट है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 15 वोल्ट है। आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात करनी। अब जो वोल्टेज इसके अक्रॉस है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी, तो यहाँ पे वो जो वोल्टेज होगी वही वोल्टेज यहाँ पे होगी। अब देखो, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ ये ओपन सर्किट है, तो यहाँ पे करंट, मान लो कोई करंट आई फ्लो हो रही है यहाँ से, ये यहाँ तक गई और यहाँ बढ़ जाएगी। लेकिन इधर ओपन सर्किट होने की वजह, ओपन सर्किट में जो करंट होती है ना वो जीरो होती है। किसमें, ओपन सर्किट में। ऐसे ही वोल्टेज जीरो किसमें होती है, शॉर्ट सर्किट में। ये बात ध्यान रखना। तो ये ओपन सर्किट में यहाँ पे आई बराबर जीरो, ये टोटल आई जो है वो यहाँ से निकल जाएगी, मतलब आई आएगी। तो हम मान लो अगर लूप लगा रहे हैं पहला, तो इसमें पहला तो इसमें होगा VTH के लिए। ये मान लो दूसरा लगाएंगे, पहले इसमें लगा लो क्योंकि उधर ओपन सर्किट है, तो पहले इधर। और यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन लूप फर्स्ट। सही है, लूप फर्स्ट में KVL लगाएंगे। 15 माइनस 6i, इधर नहीं जाएगी, इधर आएगी तो माइनस के, ये आपके प्लस माइनस, माइनस का यहाँ पे प्लस माइनस, प्लस माइनस और प्लस माइनस के 6 और माइनस 3i बराबर 0। ऊपर छत पे, छत ऊपर छत पे। ये 15 में से 6 गए 9, माइनस के 6i माइनस के 3i माइनस के कितने हो गए 9 बराबर 0। मतलब कि 9i बराबर 9 और i बराबर 9/9 काट दो, ये 1 बचा। तो मतलब कि आपका जो टोटल करंट i बराबर कितना हो गया, 1 एम्पियर आ गया। सही है, अब आपका i आ गया 1 एम्पियर। तो यहाँ पे VTH देख लो, VTH के लिए यहाँ पे दूसरे में लगा लो, यहाँ पे पूरे में लूप लगा लो। 15 माइनस 6i और यहाँ करंट प्लस माइनस का VTH बराबर 0 और VTH बराबर
15 माइनस 6 आई, आई की वैल्यू कितनी है 1, तो 15 माइनस 6 9, तो बीटीएच की वैल्यू वो कितनी है 9 वोल्ट आई, आपकी बीटीएच निकल गई। सही है, जो बीटीएच आपकी वो 9 आ गई। अब आपको स्टेप ठीक एक बीटीएच बराबर कितना आ गया 9 वोल्ट आ गया। अब स्टेप 3, कैलकुलेट आरटीएच कैलकुलेट करना है कि उसमें क्या होगा कि जो हमारा ये वाला सर्किट है ना, इसमें जितने वोल्टेज सोर्स है उनको क्या करेंगे हम ऐसे देखो, इसी टर्मिनल ए बी पे आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये 6 वोल्ट वाला और ये 15 वोल्ट वाले, इन दोनों का क्या करेंगे ऐसे शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इसको भी और इसको भी। तब जो नया सर्किट बनेगा वो सर्किट क्या होगा, ये देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया हुआ है, अब यहाँ पे और ये यहाँ पे कितने ओम है, ये आपका 3 ओम है। अभी आपको ए बी के अक्रॉस निकालना है, ए और बी के अक्रॉस, तो ये आरटीएच कितना हो गया आपका, अंदर के लिए देखने के लिए निकालते हैं अंदर से, तो ये आपका 6 ओम है और ये 6 और 3, 6 आरटीएच बराबर कितना हो गया 6 ओम पैरेलल 3 ओम, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको निकालना है। अब आरटीएच बराबर कितना होगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो 6 इंटू 3 अपॉन ये 9, 3 दिया 9, 3 दूनी 6, आरटीएच बराबर आपका हो गया 2 ओम। आरटीएच कितना हो गया 2 ओम। आपने बीटीएच निकाल लिया, आपने आरटीएच निकाल लिया। अब स्टेप आपका 4 बचता है। स्टेप 4 क्या होगा आपका, ड्रॉ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। सही है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, जिसमें एक बीटीएच होगा, एक आरटीएच होगा और यहाँ टर्मिनल के अक्रॉस ये आपका आर एल होगा और यहाँ पे करंट आई एल होगा। तो आपका बीटीएच कितना है 9 वोल्ट, आरटीएच आपका कितना है 2 ओम, और आपका आरएल कितना था, ये 16 ओम था ना, ये आपका आरएल था 16 ओम। ये आपका स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 5 में क्या था कि आपको करंट आईएल फाइंड या कैलकुलेट करंट आईएल। करंट आईएल को कैलकुलेट करने के लिए आपका जो फार्मूला था, आईएल बराबर कितना था बीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल। बीटीएच कितना 9, अपना आरटीएच कितना 2 ओम और ये आरएल कितना 18 ओम, सॉरी 16 ओम। तो ये 9 अपॉन 16 प्लस 2 18 हो गए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18।
तो जो IL है वो आपका 1/2 एम्पियर है बराबर 0.5 एम्पियर। तो जो आपकी जो IL आई वो कितनी आई है 1/2 एम्पियर बराबर 0.5 एम्पियर। आपके दो क्वेश्चंस इस पे करा दिए हैं थेवेनिन पे। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आप आगे के जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे के सारे आपको क्वेश्चन अपने आप ही करना होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपकी नॉर्टन थ्योरम्स होगी और फिर उसके बाद में मैक्सिमम पावर भी करा सकते हैं अगर मतलब इसमें बस सिलेबस में है नहीं, लेकिन देखते हैं। और उसके न्यूमेरिकल के बाद में ये यूनिट आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, फिर थर्ड यूनिट पे चलेंगे।